आखिर ऐसा क्या हुआ था रणवीर अलाहाबादिया की लाइफ में कि वो 17-18 साल की उम्र तक भी अकेले नहीं सो पाते थे। वो जिस भी कमरे में अकेले होते थे जहाँ पे अंधेरा होता था वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा डर लगता था। वो ऐसी किस चीज से गुजर रहे थे कि वो काफी टाइम तक उन्होंने अपनी वीडियोस में या फिर अपने किसी भी सोशल प्रोफाइल पे उसका कोई जिक्र नहीं किया था। आज के टाइम पे वो अपने पॉडकास्ट में काफी ज्यादा बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गोस्ट के बारे में, भूतों के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। ये कहानी है उनके खुद के घर की, उनके खुद की बिल्डिंग की। जिस घर में वो पले बड़े थे उनके ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉस्पिटल था जो कि उनके फैमिली का ही हॉस्पिटल था, और उनके थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे रणवीर खुद रहते थे वहाँ पे वो ये बताते हैं कि उनको हमेशा अंधेरे से डर लगता था। इवन उनके खुद के घर के अंदर जो एक कॉरिडोर था वहाँ पे उनको हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई उनको देख रहा है। जब भी वो किसी भी कमरे में अकेले होते थे जहाँ पे अंधेरा होता था तो वहाँ पे उनको एक हमेशा से एक नेगेटिव एनर्जी फील होती थी, जैसे कोई चीज, कोई नेगेटिव एनर्जी उनको देख रही है। और वो 18 से 19 साल तक की उम्र में अकेले सो ही नहीं पाते थे। तो ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब रणवीर 11 साल के थे तो एक दिन वो अपने घर पे सो रहे थे अपनी मॉम के साथ। उस टाइम पे उनके डैड घर पे नहीं थे। तब उनके साथ एक अजीब चीज होना स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस आप लोगों में से कईयों को पता होगा, ये एक ऐसी चीज है जो सबसे भयानक चीज है जो आप लोगों के साथ हो सकती है। वैसे तो स्लीप पैरालिसिस एक साइंटिफिक फिनोमिनन है जहाँ पे साइंस का मानना है कि ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे तुम आधे उठे हुए हो, जब तुम सो रहे होते हो तो तुम आधे जगे हुए होते हो, जहाँ पे जो तुम्हारा दिमाग होता है वो तुम्हारे मसल्स को, तुम्हारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि तुम्हें मूव नहीं करना है। मतलब हमारा ब्रेन हमारी ही बॉडी को पैरालाइज कर देता है कि अगर तुम्हारे सपनों में तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि तुम अचानक से तेज कुछ मूव ना कर दो, कि अचानक से तुम्हारी बॉडी में कहीं चोट वोट ना लग जाए, तो उस चीज के लिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी को रोकता है हिलने से, उसको पैरालाइज कर देता है। ये तो एक तरह से साइंस की बात हुई। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने स्लीप पैरालिसिस को फेस किया है वो ये बताते हैं कि जब वो अपनी नींद से उठते हैं वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी तरह के साउंड नहीं निकाल पाते हैं, इवन वो चिल्ला भी नहीं पाते हैं। उनकी सिर्फ एक ही चीज चालू होती है, वो है उनकी आंखें। वो सब देख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो तुम्हारे ड्रीम्स है वो तुम्हारे स्लीप पैरालिसिस से मिल जाते हैं और तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स हकीकत में लगने लगते हैं। तो ये होता है एक काफी ज्यादा खराब फेस एक स्लीप पैरालिसिस का, जहाँ पे तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ड्रीम क्या है और रियल वर्ल्ड क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों की कहानियों में एक और चीज ऐड हो जाती है और यही चीज हुई रणवीर के साथ। उनके स्लीप पैरालिसिस में जब वो अपने रूम में सोते सोते अचानक से उठ जाते हैं और वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनको दिखती है एक शैडो सी फिगर अपने रूम के अंदर। क्योंकि वो अपने स्लीप पैरालिसिस मोड में थे तो वो उस चीज पे कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाए और ना ही वो चिल्ला पाए। और उस टाइम उनके सामने बस एक ही रास्ता था कि वो दोबारा से आंख बंद कर लें और सोने की कोशिश करें और उन्हें नींद आ जाए। ये चीजें रणवीर के साथ काफी बार हो रही थी। लेकिन एक बार जब वो अपनी मॉम के साथ अकेले सो रहे थे और इस बार जो उनके साथ स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस हुआ वो हद से ज्यादा भयानक था। इस बार जब वो उठते हैं और वो अपने स्लीप पैरालिसिस के मोड में होते हैं तब एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो अपने बेड से चेन के थ्रू बंधे हुए हैं और वो चेन और भी ज्यादा टाइट होती जा रही है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते या फिर उठ नहीं सकते। और जो शैडो टाइप्स फिगर थे जो उनको अपने पहले स्लीप पैरालिसिस के केसेस में दिखते थे वो इस बार कुछ बोल रहे हैं, कुछ मंत्र टाइप का या फिर कुछ अजीब से कुछ वर्ड्स यूज करके कुछ बोल रहे हैं। और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो किसी को वेलकम कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, मतलब किसी को सम्मन कर रहे हैं। और फिर अचानक से वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक औरत बैठी हुई है जिसकी बिल्कुल पेल स्किन थी, अजीब सी स्किन का टेक्सचर था उसका, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और खराब से थे और उसकी बस एक आंख दिख रही थी क्योंकि उसकी दूसरी आंख के सामने बाल आए हुए थे और उसकी बिल्कुल लाल आंखें रणवीर की तरफ ही देख रही थी और जब उसके ऊपर बैठी हुई थी। रणवीर उस टाइम अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था क्योंकि वो उस टाइम पैरालाइज था। उसने अपनी आंखें मूव करके बगल में देखा तो उसने ये भी देखा कि उसकी मॉम वहां पे सो रही है। रणवीर ने काफी ज्यादा कोशिश करी चिल्ला के अपनी मॉम को जगाने की, उनका नाम लेने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो इस टाइम पैरालाइज मोड में थे। और जिस टाइम ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम वो औरत उनकी चेस्ट पे ही बैठी हुई थी और वो उसका वेट भी फील कर पा रहे थे अपनी चेस्ट के ऊपर और रणवीर उस औरत की फिंगर्स अपनी बॉडी पे भी फील कर पा रहे थे। उस टाइम वो बस 11 साल के थे और वो सबसे क्रीपी चीज थी जो उनके साथ हुई थी। रणवीर की मॉम को रणवीर के अंधेरे से डर के बारे में पता था तो वो हमेशा उसको एक मंत्र दे के रखती थी, एक ओम का मंत्र दे के रखती थी ताकि कभी भी उनको अगर डर लगे तो वो उस मंत्र का जाप करके वहां से नेगेटिव एनर्जी को भगा
सके। और वो मंत्र था ओम नमो दत्ताय। उनके दिमाग में उस टाइम यही चल रहा था कि वो अपनी आंख बंद करे और उस मंत्र को बार बार बोलने लगे। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और उस मंत्र का बार बार जाप करने लगते हैं और वो लास्ट चीज थी जो उनको याद थी और उसके बाद उनकी आंख लग जाती है। जिस टाइम वो मंत्र बोल रहे थे उस टाइम भी वो अपने ऊपर उस औरत का वेट फील कर पा रहे थे। जब कुछ टाइम बाद जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलते हैं तो वहां पे वो औरत नहीं थी। हो सकता है ये कोई भ्रम हो सकता है स्लीप पैरालिसिस के ये कुछ सिम्टम्स हो, बट यहाँ से स्टार्ट होता है एक और स्केरियस पार्ट। 2 साल बाद जब वो अपने टीवी में बैठ के नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहे थे जिसमें एक शो चल रहा था एलियन अबडक्शन। वहाँ पे उस शो में वो लोग रियल लाइफ इवेंट्स को रिक्रिएट करते हैं। उस वाले एपिसोड में वो रिक्रिएट करते हैं एक जापानीज फिनोमिनन। वो कुछ ऐसा था कि जापान के कल्चर में ये माना जाता है कि जब आप स्लीप पैरालिसिस के मोड में होते हो वो इसलिए होता है जब आपके ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई होती है। उस शो में तो ये बताया जा रहा था एलियंस के बारे में कि एलियंस ह्यूमंस के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनसे ह्यूमंस को ये सब चीजें फील होती हैं। वो ह्यूमन परसेप्शंस देखने के लिए कैसी इमेजरी क्रिएट करते हैं कि हमारे ऊपर एक औरत बैठी हुई है। ऐसा उस शो में बताया गया था। उस शो में जब वो उस चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो भी वो चीज दिखाते हैं वो एग्जैक्टली वही चीज थी जो कि उस रात रणवीर के साथ हुई थी। और इवन जो उसमें वो चीज दिख रही थी, वो जो औरत की उन्होंने गेटअप बनाया था, जिस तरीके से उसके बाल थे, उसकी स्किन थी, उसका गेटअप था, वो एग्जैक्टली वही औरत थी जो उस दिन उसने अपने स्लीप पैरालिसिस मोड में उस औरत को देखा था। उसने अपनी चेस्ट पे जिस औरत को बैठे हुए उस रात देखा था। सेम एक तरफ बिखरे हुए बाल जिसकी एक आंखें दिख रही हैं, अजीब सी जली हुई स्किन, बिल्कुल अजीब सी आंखें, बिल्कुल ऐसे गुस्से वाली आंखें नहीं, बिल्कुल ऐसे नम आंखें कि उन आंखों के अंदर लाइफ तो है ही नहीं और वो उन्हीं आंखों से सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रही है। वो चीज देख के वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो बस टीवी बंद करते हैं, अपनी मॉम के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। वो अंदर से बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं उस चीज को देखे कि उनको वो चीज बिल्कुल एग्जैक्ट दिखती है जो उनके साथ 2 साल पहले उनकी सबसे खराब रातों में से एक रात जो थी। उनकी मॉम उन्हें चुप कराती है और उन्हें समझाती भी है। और इस इंसिडेंट के बाद वो कम से कम 6-7 साल तक उनको अकेले सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जब भी उनको अकेले सोना पड़ता था। इन्हीं चीजों की वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ने लगे और धीरे धीरे शायद वो अपने इस फोबिया से बाहर भी आने लगे। काफी सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में बताई जाती हैं, जैसे कि मेडिटेशन के बारे में, कच्चे इंसान के बारे में, कर्म के बारे में, डार्क एनर्जी, डीमंस, और उसमें ये भी बताते हैं कि आप इन ऐसी नेगेटिव एनर्जी से कैसे टैकल कर सकते हो। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही वो अपने इस अंधेरे के डर से बाहर निकल पाए हैं। उन्होंने 22-23 साल की उम्र में काफी ज्यादा मेडिटेशन स्टार्ट की थी। वो अपने कोवर्कर के साथ भी 2-3 साल तक लगातार मेडिटेशन करते थे साथ में। नॉर्मली मेडिटेशन दिन में की जाती है और वो इतने साल तक उसे दिन में ही कर रहे थे, लेकिन उनको याद है कि एक बार वो रात के 12 बजे के आसपास मेडिटेशन कर रहे थे, क्योंकि उनको बताया गया था कि अगर आप बहुत ज्यादा डीपर मेडिटेशन करना चाहते हो तो वो बिल्कुल अंधेरे में की जाती है और उस टाइम भी जो आप मेडिटेशन करते हो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। लेकिन उस दिन जो रणवीर के दिमाग में मेडिटेशन चल रही थी वो हद से ज्यादा डार्क थी। जब भी आप किसी और के साथ भी बैठ के मेडिटेशन करते हो तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर पाते हो। अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो वो आपके साथ बैठे इंसान को भी सेम एनर्जी आएगी। और जब वो वहां पे मेडिटेशन कर रहे थे वो उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी। उस टाइम वो मेडिटेशन करते करते भी उस मंत्र को बोलने लगे जो वो 11 साल की उम्र में उस रात को बोल रहे थे। जब वो अपने मेडिटेशन खत्म करते हैं और उनको ऐसा फील होता रहता है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी को वहां से बाहर निकाल रहे हैं, अपने उस घर से, अपने उस बिल्डिंग से। जब थोड़ी देर बाद उनकी मेडिटेशन खत्म होती है तो रणवीर और उनके कोवर्कर दोनों खड़े होते हैं एक साथ और वो बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लेकिन रणवीर के बोलने से पहले जो उनका कोवर्कर था वो उनको बोलता है कि क्या तुमको वो चीज फील हुई? उन दोनों को एक साथ एक डार्क एनर्जी वहां पे फील हुई थी और दोनों ने एक साथ मेडिटेशन से उसको वहां से बाहर निकाला था। रणवीर का एक दोस्त है जो कि साइकिक है, तो एक दिन वो उनके घर पे विजिट करने आता है क्योंकि रणवीर ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया था। लेकिन वो सीधा जाते हैं उनकी बिल्डिंग के अंदर 3rd फ्लोर पे उस कॉरिडोर में और उसी रूम के सामने वो साइकिक खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उसके साथ वो स्लीप पैरालिसिस वाला इंसिडेंट हुआ था और जहाँ पे उसको अपनी चेस्ट पे वो लेडी दिखी थी। और उसने ये बोला था कि इस रूम में बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी है और इस रूम में जरूर कोई डीमन या फिर कोई डार्क एनर्जी थी कि जिस टाइम तुम लोग मेडिटेट कर रहे थे उस टाइम तुम लोगों ने एक साथ उसको पुश करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस मेडिटेशन ने उस एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा वहां पे पॉजिटिव कर दिया था। इस दिन के बाद फिर रणवीर एक दिन अपने ग्रैंडपा के पास जाते हैं और वो पर्टिकुलर उस रूम के बारे में पूछते हैं क्योंकि उनके ग्रैंडपा काफी टाइम से वहां पे हॉस्पिटल चलाते आ रहे थे, उस पूरी बिल्डिंग को संभालते आ रहे थे, तो वो उस पर्टिकुलर रूम के
बारे में पूछते हैं उससे। उनके ग्रैंडपा 1960s से वो हॉस्पिटल चला रहे थे वहाँ पे, लेकिन उनके पास काफी सारी चीजें थी उस बिल्डिंग के उस एक पार्ट के बारे में बताने के लिए। उन्होंने बताया कि उनके हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मरीज थे जो कि 50 साल तक उनके हॉस्पिटल में रहे थे, और काफी बार उन पेशेंट्स को रात को ऐसा फील होता था कि कोई औरत उनकी चेस्ट पे बैठी हुई है। बहुत सारे पेशेंट्स जो कि वहाँ पे रेगुलर सर्जरीज के लिए या फिर चेकअप्स के लिए आते रहते थे, उन्होंने ये बताया कि उन दो रूम्स में जब भी कोई पेशेंट रिकवरी करने लगता था तो कोई एक औरत की स्पिरिट उनको वहां से धक्का दे देती थी बेड से, और उनको वो बेड से गिरा देती थी। उनको बार बार झलक दिखती थी एक अजीब सी डरावनी औरत की, और वो अचानक से गायब भी हो जाती थी। अब तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल नहीं है और अभी उनको वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी भी फील नहीं होती। जब से रणवीर के उस साइकिक फ्रेंड ने वहाँ पे एग्जामिन किया था उस बिल्डिंग को, उस पार्ट को, उसके बाद उन्होंने अपने घर में अपने उस बिल्डिंग में काफी ज्यादा पूजा करवाई, काफी ज्यादा हवन करवाए, वहाँ पे कैंडल्स जलाई, सिर्फ वहाँ के उस एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए। और यही रीजन है कि रणवीर की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। वो अपने बचपन में डार्क एनर्जीज को फील करते हुए अंधेरे से डरते हुए बड़े हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन रणवीर की कहानी में उनका वो अंधेरे का डर और भी ज्यादा भयानक था। उनका वो अंधेरे का डर एक ऐसी एंटिटी का डर था जो कि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि वो एंटिटी, वो स्पिरिट, वो शैडो, वो डार्क एनर्जी उनको हमेशा उस अंधेरे से देख रही है। जब तक कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपना कदम रखा, उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिटेशन की और इन सब सारी चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। और यही रीजन है कि वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं अपने पॉडकास्ट में अबाउट गोस्ट, स्पिरिचुअलिटीज, एस्ट्रोलॉजी और काफी सारी ऐसी चीजें। और उनके इन पॉडकास्ट को मैं तो एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय किया करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हो मेरी डेली अपलोडेड रील्स देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अपनी अगली किसी रहस्यमयी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।